क्योंकि जब तक मुसलमान दबे कुचले डरे रहेंगे इनके काम के हैं। जब मुसलमान पढ़ लिख जाएंगे, जब मुसलमानों का विकास हो जाएगा, फिर इनके बहकावे में आने के फिर इनको कौन पूछेगा। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी अमिल शमसी जी। जो मायावती ने अभी बयान दिया है कि योगी सरकार है जो ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है और गरीबों का दमन कर रही है, तो सर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं इस सवाल पर बहुत, जब से मैंने मायावती का ये बयान सुना था, जब से मायावती का ये बयान मेरी सामने से गुजरा था, तब से मैं चाह रहा था कि इस बारे में मैं बात करूं। मायावती ने कहा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो दलित विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। मैं मायावती को इससे ये पूछना चाहता हूं कि मायावती ये बताएं कि मायावती ने दलितों के विकास के लिए क्या किया है, मायावती ने ब्राह्मणों के विकास के लिए क्या किया है, और फिर मैं बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए जितना काम किया है उतना किसी सरकार में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इस बात को ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मायावती हो या अखिलेश यादव हो या अन्य कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री कभी रहा हो, उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को जातियों के नाम पर डिवाइड करने की बात करी, लोगों को जो है वो जातियों के नाम पर बांट करके अपने खजाने, अपने गोदाम, अपने फार्म हाउसेस भरने की बात करी है। इसके अलावा कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने कभी, आज तक कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने फलाना जाति के लिए ये किया, फलाना जो है समाज के लिए ये किया, ब्राह्मण के लिए ये किया, ठाकुर के लिए किया, मुसलमान के लिए ये किया, या उन्होंने जो किया सब के लिए किया, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए किया, और जनता बखूबी इस बात को जानती है। तो मायावती अब इस भ्रम में ना रहे, मायावती इस बात को भूल जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता अब भटकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ में संपूर्ण रूप से विश्वास कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत जिता करके मुख्यमंत्री बनाने वाली है। इस बात को वो नोट कर ले। जी, इसके साथ साथ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। अरे भाई साहब, बड़ी अच्छी बात कही है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि खुद समाजवादी पार्टी के नेता और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर बैठ करके मीडिया से जो भी बातें करते हैं उन बातों में सिवाय हिंदू मुस्लिम डिवीजन के और कोई काम नहीं होता। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले कि भाजपा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की बात कर रही है। कौन मुसलमानों को और हिंदुओं को डिवाइड करने की बात करता है, ये प्रदेश की जनता तो अच्छी तरह से जानती है। क्योंकि जब भी बात आती है आप खड़े होकर के कह देते हो, आपके मंच से बयान आ जाते हैं कि भाई बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांट रही है। समाजवादी पार्टी क्या कहती है कि भाई साहब मैं तो मुसलमान के हित में काम करूंगा। यहां तक के बयान सपा के नेताओं के उसमें देखे गए हैं कि उसमें लिखा, खुद अखिलेश यादव का बयान देखा गया है कि वो मुस्लिम बेटियां जो हैं वो हमारी बेटियां। ये कौन सा बयान होता है? तुम बांटने की कोशिश करते हो, तुम डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करते हो, तुम हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम डिवाइड करोगे तभी ना तुम्हारी राजनीति की दुकान चलेगी। तुम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता को बांटने की कोशिश करते हो। और इस बात का ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो कभी डिवाइड करने की बात नहीं करती, सबकी बात करती है, सबके साथ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये नीति अपनाई है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, लोगों को डिवाइड कर लें कि आप ये ऐसी जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज होती है ना, इनका एक वो होता है, एक फॉर्मूला होता है, फलाना जाति प्लस मुस्लिम, ढमकाना जाति प्लस मुस्लिम। ये उनकी सत्ता का जो है वो फॉर्मूला होता है कि हम इस फॉर्मूले पे कामयाब हो जाएंगे तो हमें सत्ता मिल जाएगी, फलाना जाति हमारे साथ आ जाएगी और मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। क्यों? ये डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन ये है, ये डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन ये सबका साथ सबका विकास है। जब हम बात करते हैं, हमारा सर्वोच्च नेता खड़े होकर के बात करते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जब कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहां से आ जाता है? डिस्क्रिमिनेशन आप जैसे अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी जैसे राजनेता करते हैं, जो सिवाय हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के और ना कभी इन्होंने कोई काम किया है, ना कभी ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिवाइड कर देंगे। जो अंग्रेज उनको सिखा करके गए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाओ, भारत की जनता को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद सत्ता में बैठो, शासन करो, अपने घर भरो, अपने फार्म हाउसेस बनाओ। इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया और ना कुछ करेंगे। 2-4 दिन पहले अभी जब से योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान किया है, उसके बाद में सपा सांसद शफीकुर रहमान जी का बयान आया था कि ये जो है वो प्रकृति के खिलाफ है और ये बच्चे तो अल्लाह की देन है, और अभी भाजपा जो है वो आने वाले 2022 चुनावों के लिए स्टंट कर रही है। देखिए, ऐसा है ना, शफीकुर रहमान बर्क साहब जो हैं वो एक बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो इतने सीनियर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट हैं कि अगर वो सरकारी अधिकारी होते तो अभी तक 2 बार ही रिटायर हो गए होते। उनका दिमाग, मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातों में ही आता है, धर्म और राजनीति और इस तरह की बातों में ही आता है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है हमेशा जो है वो इन्हीं ने मुसलमानों से वोट जो मांगा है ना, वो कभी भी विकास के नाम पे नहीं मांगा है, बल्कि मुसलमान के नाम पे मांगा है। कभी ये बसपा से सांसद रहते हैं, कभी सपा से सांसद हो जाते हैं, फिर बसपा से होते हैं, सपा से होते हैं, तो ये आवागमन इनका वहाँ चलता रहता है। इनका जो बयान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आप बता रहे हैं, इन्होंने कहा बच्चे जो है वो अल्लाह की देन होते हैं। इस बात को कोई भी, विश्व का कोई भी इंसान जो है इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि बच्चे अल्लाह की देन होते हैं। लेकिन हमें अल्लाह ने ही हमको वो ताकत दी है कि हम अपने पर कंट्रोल कर सकें। अल्लाह ने हमें ये हाथ भी दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम राइटर हैं तो हर समय लिखते ही रहेंगे, सिर्फ हाथ रोके ही ना लिखते ही रहें। या अल्लाह ने हमें खाने के लिए मुंह दिया है तो हर समय खाते जाएंगे क्या? हमें इस चीज को देखना चाहिए है कि कहां पर हमें किस नीति पर काम करना है। इस बात के लिए हमें अपना विजन क्लियर करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे किस कर्म से देश को फायदा होगा। आज इन्होंने खड़े होकर के कह दिया कि साहब बच्चे तो बीजेपी का स्टंट है। बीजेपी का स्टंट क्या है? बीजेपी का स्टंट ये, अगर देश का विकास बीजेपी का स्टंट है तो हम बीजेपी के स्टंट को सलाम करते हैं। अगर देश की ताकत बीजेपी का स्टंट है, देश को मजबूत बनाना बीजेपी का स्टंट है, तो हम बीजेपी के स्टंट को सलाम करते हैं। क्योंकि बीजेपी जो है वो कम से कम देश के विकास के लिए सोच तो रही है। तुमने तो सिर्फ बांटने की बात की है। बीजेपी अगर देश विकास की बात कर रही है तो हर एक मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर वो वास्तव में देश प्रेमी है तो। कभी भी शफीकुर रहमान जो है वो इस सब चीजों पर तबसरा नहीं करेंगे। उनसे आप बयान दिला लीजिए, उनसे आप बातें करा लीजिए कि भाई साहब ये तो बीजेपी का स्टंट है, बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है। और मुस्लिम के पक्षकार कौन है? शफीकुर रहमान बर्क, असदुद्दीन ओवैसी, ये मुसलमानों के पक्षकार हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम उनका एक काम है कि मुसलमानों के दिलों में नफरत घोलो, मुसलमानों के दिलों में नफरत घोलो। सिर्फ इनका ये काम है कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो मुसलमानों को भड़का करके किस वजह से भड़काते हैं जानते हैं? ये दिखा देंगे साहब बीजेपी तो एंटी मुस्लिम काम कर रही है, बीजेपी तो गैर इस्लामिक काम कर रही है। नहीं, बीजेपी देश को मजबूत करने की काम कर रही है। और जहां पर देश को मजबूत करने की बात होती है उस काम पे समर्थन करना हर एक मुसलमान का फर्ज है, यदि वो वास्तव में मुसलमान है तो। जहां पर देश की जो है वो विकास की बात आती है, वहां हर मुसलमान को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि कब तक वो मुसलमानों का दुरुपयोग करेंगे अपनी मात्र राजनीति चमकाने के लिए, मात्र अपने जो है वो राजनीतिक फायदे उठाने के लिए मुसलमानों का कब तक दुरुपयोग करेंगे? कब ये मुसलमानों के विकास की बात करेंगे? आज मुसलमानों के विकास की बात यदि कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज मुसलमानों के विकास की बात कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर के ये नहीं कहते कि मुसलमानों के लिए हमें काम करना है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमें प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम करना है। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमें 130 करोड़ देशवासियों के लिए काम करना है। जब उस देशवासियों की बात आती है तो उसमें सब वर्ग आ जाते हैं। ये बात शफीकुर रहमान को पता है, लेकिन वो कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि कह दिया तो दुकान बंद हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर ये सवाल करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को जो है ये हर उस कानून को
मुस्लिमों को बहकाने की कोशिश करेंगे, जिसमें इनको ये लगेगा कि इससे मुसलमानों को फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब तक मुसलमान दबे कुचले डरे रहेंगे, इनके काम के हैं। जब मुसलमान पढ़ लिख जाएंगे, जब मुसलमानों का विकास हो जाएगा, फिर इनके बहकावे में आने के, फिर इनको कौन पूछेगा।